नासिक से चलकर मुंबई पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के तमाम जो 35,000 किसान जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा निकाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किसान ही, उनसे जानते हैं सबसे पहले क्या कुछ विभिन्न मांगों को लेकर आप लोगों ने मोर्चा निकाला है। देखो, मेरा नाम डॉक्टर सुदर्शन गिरडे, मैं किसान सभा सांगली से हूँ। हमारे जो प्रमुख मांगे हैं वो वनाधिकार कायदा है, उसको लागू करें जल्दी से जल्द। स्वामीनाथन आयोग है, उसमें प्रमुख जो मांग है वो 50% मुआवजा उनको मिलना चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के मुआवजा मिलना चाहिए 50%। तीसरी चीज़ है वो कर्जा माफ़ी का जो है, आप मतलब हम पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं उनके साथ, तभी भी वो आश्वासनों के ऊपर आश्वासन दिए जा रहे। रेशन है, पेंशन है गरीबों का, जो नया रेशन कार्ड नहीं दे रहे हैं लोग, और उसके साथ साथ लैंड एक्विजिशन का भी मुद्दा है। उसमें ज़मीन के नाम के ऊपर विकास का सोच उसमें दिमाग में है, बट वाकई में विकास किनका हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। पहली बात है कि किसान इस विकास के प्रयोजन में नहीं है। दूसरी बात ये है कि स्वामीनाथन आयोग ये लागू करेंगे तो शायद से ही ये किसान भाई को ऐसे मार्च और आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये मानूंगा कि पहला तो स्वामीनाथन आयोग जल्दी से जल्द लागू किया जाए, उसके साथ साथ वो जो वनाधिकार कायदा है, इनामी जन्म वर्ग देवस्थान ट्रस्टी का जो ज़मीन है, जो ऑलरेडी वो कब्जाधारक है, उनके नाम के ऊपर होना चाहिए, 7/12 के ऊपर उनका नाम आना चाहिए। ये प्रमुख मांग लेके ये हमारे आदिवासी भाई और महाराष्ट्र के करोड़ों साथी और हमारे किसान भाई हमारे साथ है। उसके साथ साथ हमको जो सपोर्ट मिला है अलग पार्टी के ऊपर से, तो ये पार्टी ये पार्टी की तरफ से नहीं है, क्योंकि किसान को कोई पार्टी नहीं रहता। तो ये पार्टी मतलब एक बैनर है, बट किसान को कोई मतलब पार्टी नहीं रहता। तो किसान एक भाई जो एक साथ मिला है हमारे साथ, वो एक किसान भाई करके ही आएगा, और ये संगठन बढ़ा के ये जो फ़ायदा इनको मिलेगा, आज बातचीत रहेगी, बातचीत में जो भी तय होगा शायद से वो सभी जो हमारे महाराष्ट्र में जो करोड़ों भाई किसान हैं उनके लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि ये जो यहाँ पे आए उनके लिए रहेगा। क्या कब तक बात होने की संभावना है, क्योंकि लगातार 6 मार्च से आप लोग मोर्चा निकाले हो, मुंबई पहुंचे हो, अब कब तक बात होने की संभावना, और क्या कुछ सरकार की तरफ से अब तक आह्वान किया गया है? सरकार की तरफ से कोई आह्वान तो नहीं हुआ है, बट गिरीश महाजन जी कल आए थे, उन्होंने हमको बताया कि जो आपकी मांगे हैं वो 90% पूरी किए जाएंगी। 10% जो है वो उसके ऊपर शिष्टमंडल रहेगा, समिति रहेगी, चर्चा होगी, और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होने के बाद उसके ऊपर निर्णय होगा। अभी ये सभा होने के बाद शायद से ही वो लोग जाएंगे। हमारे नेतागण जो कॉमरेड JP गाविद है, हमारे CPM के MLA रहे हैं वो अभी, और कॉमरेड अशोक डवले जी है, और कॉमरेड अजीत नवले जी है, वो सर चिटनीस है हमारे महाराष्ट्र किसान सभा के। तो वो चर्चा करेंगे, देखेंगे उनके साथ कुछ धोखा रहेगा तो हम यहाँ से आगे कुछ करने वाले हैं। और ये जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। हम विधान भवन को घेराव करेंगे और चर्चा वहीं पे होगी। विधान भवन का घेराव करने की आप लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी, आप लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया गया, आज आज़ाद मैदान में रोका गया। कब तक विधान भवन में किसान का शिष्टमंडल जाने वाला है? मतलब वहाँ से जो हमको मतलब जो खबर मिली है वो 12 बजे को उनको वहाँ पे बुलाया गया है। निश्चित स्वरूप से मेरे को अभी उस बारे में पता नहीं है, क्योंकि उनकी बातचीत जो चल रही है वो अभी भी अपडेटेड नहीं हो, क्योंकि मैं सुबह से इधर हूँ। मैं रात को चल के आया था सोमैया मैदान से, रात भर चले, क्योंकि यहाँ पे 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम है हमारे मतलब मेरे वो भाई है, उनका भी परीक्षा है, और हमारे जो किसान भाई है उनका भी मतलब ये माँ बाप वहाँ से चल के आए, उनका भी प्रश्न है, वो प्रश्न लेके आए, और उनकी परीक्षा है। दोनों महत्वपूर्ण निर्णय थे, इसीलिए हमने रात भर चलने का निर्णय लिया। और अब ये हम यहाँ पे आए हैं, थक चुके हैं। ये सभा होने के बाद निर्णय नहीं होगा तो हम आगे जाने ही वाले हैं। हम किसने बोला आपको कि हमको इधर रुकाया गया है? नहीं। किस तरह का प्रोटेस्ट होगा आगे अगर आपकी मांगे नहीं पूरी करी जाती, तो आगे क्या प्लान है? देखो, हमारे साथ हमारा रेशन है, हमारे साथ हमारे चूल्हे हैं, हमारे साथ हमारा बर्तन है। हमारे मतलब ऐसे नहीं है कि एक गाड़ी है, हमारे 50-100 कुक्स है, मतलब जो खाना बनाने के लिए हमने लाए हैं वो हमारे भाई है, किसान भाई है, वो जो हमारे जैसे उनको आता है वैसे वो बनाते हैं, दाल चावल, इतना ही हमारा खाना रहा है। हमको कुछ भी दूसरा बनाने की मतलब ज़रूरत भी नहीं थी। और हम ये क्या एंजॉय करने के लिए नहीं आए, ट्रिप नहीं है ये आत्मक्लेश है। और ये आत्मक्लेश के ज़रिए हम दिखाना चाह रहे हैं मंत्रालय और मंत्रीगण को या मुख्यमंत्री को कि आप जो आश्वासन अभी मत दो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, कार्रवाई करो जल्दी से जल्द, और लिखित स्वरूप, एक कॉन्क्रीट स्वरूप से हमें कुछ ना कुछ
दो। जिस तरह से आप लोग लगातार चल के आए हैं, पदयात्रा करते आए हैं, सरकार की तरफ से किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, व्यवस्थाएं कुछ मिली थी सरकार की तरफ से, सुविधाएं? जब हम बाहर थाने के बाहर थे तब तक तो कोई मतलब मदद नहीं मिली थी, बट जब हम जैसे जैसे शहर के पास आ रहे तो पुलिस उनका भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ है कि जो पार्टीज़, अलग अलग पार्टी, जो शिवसेना है, मनसे है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कुणबी सेना, कुणबी प्रतिष्ठान, ये जो लोगों ने हमको सपोर्ट किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और कई लोग इसमें शामिल भी है। हमने अपील किया था उस दौरान कि आप बस हमें पत्र ना दें और वो आप आके वहाँ पे सही रूप से हमारे साथ लड़ने के लिए, हमारे लड़ाई में शामिल हो। तब कई लोग आए हैं, कई अलग अलग पार्टीज़ के लोग भी यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे हैं। शेतकरी संगठन हो या किसी और भी बहुत सारे संगठनों ने यहाँ पे, राष्ट्र सेवा दल हो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर बात करें तो ये तमाम महाराष्ट्र के किसान भाई हैं जो अपनी मांगों, अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जिस तरह से कैमरामैन शमशाद से चाहेंगे कि पूरा नज़ारा दिखाएं कि आज़ाद मैदान पर किस तरह से ये किसान जो है सभा के लिए बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर जब तक कोई ठोस कदम या फैसला नहीं लिया जाता है तब तक इनका मोर्चा ऐसे ही जारी रहेगा। कहा जाता है कि किसान जो है देश के भविष्य हैं। अगर किसान उपजाएंगे तभी हम आप और खाएंगे। जैसे सीमा पर जवान जरूरी हैं वैसे ही किसान भी हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी होते हैं किसान। जब ये अन्न पैदा करते हैं तो वही हम आप खाते हैं। और वही किसान आज अनशन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 6 मार्च से शुरू हुआ ये आंदोलन मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंच चुका है, जहां पर बड़ी संख्या में लगभग 35,000 से ज़्यादा किसान इस मोर्चे में शामिल हैं। साथ ही अगर बात करें तो महाराष्ट्र के राजनीतिक दल के नेता भी जो है, चाहे वो शिवसेना हो, मनसे हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबका जो है समर्थन भी इनको मिल रहा है। ऐसे ही तमाम किसान हैं जो बैठे हुए इस धूप में हैं। आप तमाम जानना चाहेंगे कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? मराठीमध्ये सांगा ना। सुरगाणा तालुका, जिला नाशिक। क्या कुछ डिमांड है? और रेशन कार्ड का डिमांड है। रेशन कार्ड अपना खेती का है ना, वो डिमांड है। कर्ज माफ़ी। कर्ज माफी। हाँ। बिल्कुल, कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए ये तमाम किसान भाई जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आज़ाद मैदान पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय या ठोस इनके जो पूर्ण कर्ज माफ़ी जैसा जो इनका मामला है, पूर्ण कर्ज माफ़ी के लिए और कई विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक इस पर जो है आज जो है एक किसानों का प्रतिनिधित्व मंडल और सरकार की तरफ से एक बैठक जो होगी, जिसमें 6 मंत्रियों के जो है एक कमेटी बनाई गई है जो इनके मुद्दे को लेकर चर्चा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये किसान, वजह क्या है कि एक तरफ जहां किसानों की कर्ज माफ़ी की, और अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार का हाल ही में बजट आया जो किसानों खेती के फेवर में आया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसान अभी भी उस बजट से नाखुश हैं। और किसानों का जो अगर बात करें तो किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर किसान अन्न उगाते हैं तो देश में जो है कहीं ना कहीं लोगों को खाने के लिए अन्न मिलता है। लेकिन वही किसान आज आंदोलन पर बैठे हैं। मुंबई में अगर हम बात करें तो मुंबई के आज़ाद मैदान पर लगभग 35,000 से ज़्यादा किसान जो है पहुंच चुके हैं। ये रात को लगभग 12 बजे सुमैया ग्राउंड से आज़ाद मैदान के लिए चल दिए थे, क्योंकि जो है हाई स्कूल और 12वीं का एग्ज़ाम है, इसलिए उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ न हो, जिसके लिए देखते को वो लोग जो है रात को ही अपना जो है पदयात्रा शुरू करके और जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं आज़ाद मैदान पर। इनका साफ तौर से कहना है कि जो इनकी मांगे हैं, आज वो शिष्टमंडल की बैठक होगी, सरकार और किसानों के शिष्टमंडल के बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर फैसला आएगा, उसके बाद इनके आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अन्य राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है, अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता धनंजय मुंडे जी, एनसीपी महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे जी इस समय उनके समर्थन पर आ चुके हैं। यहाँ स्टेज पर लगातार जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है किसानों का, कई साख जो है यहाँ पर अन्य अलग जो है जो संस्थाएं हैं वो भी समर्थन कर रही हैं। हालांकि किसानों की जिस तरह से बात की जाए तो सुविधाओं को लेकर जब वो मुंबई से उसके बाद उनको सुविधाएं मिलने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि किसान देश का भविष्य होते हैं और यही किसान जो है आज जो है
वो है हमारे साथ यहाँ पर जिस तरीके से दिखाना चाहेंगे धनंजय मुंडे जी, सुनील तटकरे जी, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किसानों के मंच पर आ चुके हैं समर्थन में। जिस तरह से आंदोलन जो है चालू है उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे ही किसान हैं, उनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। अमराराम अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पहले अशोक ढवले से पहले अध्यक्ष था, अभी हिसार में अशोक ढवले बने। क्या कुछ डिमांड को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ हो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसान जो कुछ भी पैदा करता है उसके अनुसार उसकी लागत की 1.5 गुनी कीमत उसको मिले। इन मांगों को लेकर के पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और इस समय मैं महाराष्ट्र के किसान जो लॉन्ग मार्च करके नासिक से यहाँ तक आए हैं उनका मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। और न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के किसान को, जो पूरे राष्ट्र में कश्मीर से कन्याकुमारी, नागालैंड से लेकर गुजरात तक हर किसान की यही दो समस्या है। हमारे साथ मौजूद है विरोधी पक्ष नेता धनंजय मुंडे जी। सर, किस तरह से किसानों के इस मोर्चे को जो है राष्ट्रवादी का समर्थन है? देखिए, किसानों के कई प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों के बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3 साल में कई आंदोलन किए, अभी भी हमारे आंदोलन चल रहे हैं। हर महाराष्ट्र के रेवेन्यू के कार्यालय पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा निकाला है और आज जो किसान मोर्चा ने यहाँ पे एक भव्य मोर्चा मुंबई में आज के अर्थसंकल्प अधिवेशन पे लाया गया। उनकी मांग ही यही है कि इनकी पूरी तरह से ऋण माफ़ी होनी चाहिए, जो कि सरकार ने घोषणा की है, लेकिन किसी भी किसान को उस ऋण माफ़ी का फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले कई सालों से यहाँ के किसान हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो लागत है उससे 1.5 गुना ज़्यादा हमें हमारे खेती के जो माल है उसका भाव हमें मिले। तो ये जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक ये किसानों का गुस्सा ऐसे ही आपको रास्ते पे दिखाया जाएगा। और आज मैं ये कहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रश्नों को हल करने के लिए विफल हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से मुंडे साहब, धनंजय मुंडे ने कहा कि लोगों को, किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार कहीं ना कहीं उदासीन है, सरकार उस पर जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक ऐसे ही किसान जो है आंदोलन जारी रखेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के आंदोलन को लेकर, किसान जिस तरह से आज़ाद मैदान में पहुंच चुके हैं और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है, उनको लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान संस्था के सह सचिव विलास बाबर हमारे साथ है। किसान विलास जी, जानना चाहेंगे ये मोर्चा आप लोगों ने स्टार्ट किया, क्या कुछ डिमांड है सरकार से और अब तक सरकार की तरफ से किस तरह से प्रस्ताव आया है आप लोगों के पास? ये मोर्चे की जो डिमांड है, वन अधिकार कानून लागू करके जो खेती करने वाला किसान है उसके नाम पे ज़मीन हो। संपूर्ण महाराष्ट्र के किसान का जो कर्जा माफ़ी है, वो जो पिछले 7 महीने के पहले जो किसानों का स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम में गवर्नमेंट ने ऐलान किया, लेकिन काफ़ी किसान
जो है वो कर्ज माफ़ी में बैठे नहीं। बहुत सारे जो अटी और शर्ती डाले वाला है वो पूरा कैंसिल करके पूरे किसानों का कर्जा माफ़ करें। विदर्भ और मराठवाड़े के अंदर जो कॉटन लेने वाले किसान हैं, कपास लेने वाले जो किसान हैं, उनका जो बोंडाली का अटैक आने वाला है उसकी वजह से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान ताकापी किसानों का हुए वाला है, तो वो उसको राहत मिले। और बाकी के जो पानी का सवाल है, ऐसे बहुत मूलभूत सवाल लेके ये लॉन्ग मार्च नासिक से बम्बई तक लॉन्ग मार्च निकालने वाला है। गवर्नमेंट का अभी चर्चा करने का निमंत्रण आने वाला है। अभी 12 बजे हम वहाँ पर जाने वाले हैं। कितने लोगों का शिष्टमंडल आपकी तरफ से जाने वाला है? 13 पदाधिकारी का मेंबर का शिष्टमंडल गवर्नमेंट के साथ चर्चा करने के लिए जाने वाला है। उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप लोग पदयात्रा करते हुए आज आए हो, क्या अगर सरकार आपकी डिमांड नहीं मानती है या आश्वासन नहीं मिलता है, क्या कुछ आश्वासन लिखित रूप से आप लोग आश्वासन की डिमांड कर रहे हो? अगर नहीं होगा तो उसके बाद आगे की क्या योजना है? अभी जो डिस्कशन के लिए गवर्नमेंट ने बुलाया है, जो 13 लोग जाने वाले हैं उसकी लिस्ट जो है हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर अशोक ढवले और सेक्रेटरी जो है हमारे डॉक्टर अजीत नवले, उनके पास है वो। और जब वहाँ पर चर्चा होंगी, जो प्रस्ताव गवर्नमेंट का आएगा उसके ऊपर अगला जो है तय किया जाएगा। किसान सभा के सचिव अजीत नवले साहब, क्या अगर आज सरकार आपकी मांग नहीं मांगती है तो आगे की क्या योजना है? देखिए, हमने विधानसभा का घेराव करने का पहले डिक्लेयर किया है। अगर नहीं मानती है तो हम विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे। जहां बल का प्रयोग अगर होता है तो वही रुकेंगे और वही अन्न त्याग शुरू करेंगे। अन्नदाता का अन्न त्याग विधानसभा के सामने होगा। हमारे साथ मौजूद हैं किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढोबले जी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ डिमांड को लेकर आज ये मोर्चा है, और अगर डेलीग्रेशन के साथ सरकार आपका जो प्रस्ताव नहीं मानती है तो क्या कुछ आगे का योजना है? देखिए, अभी डेलीगेशन सरकार को मिलने को जाएगा किसान सभा का, और उसके अंदर जो डिमांड है वो पिछले 7 दिन में ये लॉन्ग मार्च में हमने लगातार की है। लॉन्ग मार्च को जो ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और पूरे महाराष्ट्र के जनता ने उसको जो ज़बरदस्त समर्थन दिया, पूरे देश की जनता ने समर्थन दिया, इस दबाव के चलते हमें आशा है कि सरकार इसके बारे में सोचेगी और हमारी जो मुख्य इमीडिएट मांगे हैं उनको वो मान्य करेगी। ये हमारी आशा आज भी है। अगर ये हुआ तो अच्छी बात है। अगर इस प्रकार से अगर उन्होंने आज भी नहीं किया तो संघर्ष के सभी रास्ते हमारे लिए खुले हैं। ये हमने पहले दिन ये मार्च जब शुरू किया उसी दिन से हमने ये बात का ऐलान किया था। जिस तरह से किसानों की अगर बात करें तो किसानों को लेकर क्या हर बार ये होता है कि सरकार जो है अनाउंसमेंट तो कर देती है लेकिन अमल नहीं किया जाता है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो किसान क्या करेंगे? देखिए, इस बार हम वो बहुत ही ये केयर लेंगे कि जो डिमांड्स वो ये करेंगे वो ज़रूर इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट में और रिटन में ये डिमांड मिले। उनके लागू करने का कुछ टाइम टेबल भी तय हो, ये भी हम तय करने वाले हैं। क्योंकि इस बार आप जो बोल रहे हैं वो सच बात है। इसके पहले सिर्फ आश्वासन देते हैं, अश्योरेंस देते हैं, लेकिन एक्चुअली लागू नहीं करते। तो ये इस बार नहीं होगा, ये हम ज़रूर देखेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 6 मार्च से लेकर आज तक वो मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कहां से आए हैं आप? हम पालघर से, पालघर जिला से। पालघर जिला से आए हैं, दहानू से। क्या कुछ डिमांड है? डिमांड हमारा ये है कि जो हमारा किसान का जो कर्जा है वो बिना शर्त माफ़ करो, और जो हमारी वन ज़मीन है बाप दादा से करते हम आए हैं, लेकिन ये शासन हम पे नाम पे नहीं करती, वो नाम पे होना चाहिए। किसान को पेंशन मिलना चाहिए, और हमारा जो छोटी छोटी मांग है, रेशन कार्ड है, हमारे जो शिक्षा का सवाल है, वो सब हमको सरकार ने देना चाहिए। ये हमारी मांग है, रास्ता मांगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? संजय। संजय, क्या कुछ डिमांड को लेकर आप यहाँ पे आए हो, आज इस मोर्चे में शामिल हो, और कहाँ से आए हो? हमारा जो कर्जा है वो माफ़ होना चाहिए। कहाँ से आए हो आप? पालघर से। पालघर से।
क्या कुछ डिमांड सरकार लगातार किसानों के लिए काम करने की दावे करती है, किसानों के हित में काम करने, कर्ज माफ़ी को लेकर ऑनलाइन सिस्टम रखा गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में किसानों का विकास हो रहा है? तसं पाहिलं तर आजकाल जे सरकारने आश्वासनं दिली ते एकदम पोकळ आहेत. याआधी आम्ही किसान सभेच्या वतीने नाशिक येथे महामुकाम केला होता. त्यावेळेस मुख्यमंत्री साहेबांनी असे आश्वासने दिली होती की पूर्ण कर्ज माफ करू असं, परंतु याविषयी असे त्यांनी कोणतीच अंमलबजावणी अजून केली नाही आणि कोणताही कायदा शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी अजून झालेला नाही. क्या कुछ डिमांड है? अगर अभी भी सरकार आपकी बातों को नहीं मानती तो आगे किस तरह का प्रोटेस्ट करोगे आप लोग? जर का सरकारने या आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर आम्ही आमच्या जो पार्टीचा पक्षाचा जो निर्णय आहे तो विधान भवनाला घेराव घालण्याचा किंवा त्यापेक्षा आंदोलन जे आहे ते अधिक तीव्र करण्याचा आमचा विचार आहे आणि पक्षाचा सुद्धा. सरकार जिस तरह से किसानों के कर्ज की माफ़ी की बात करती है, जिस तरह से बजट पेश हुआ उसमें खेती को लेकर विशेष प्रावधान रखा गया है, क्या लगता है वास्तव में किसानों के लिए हित में सरकार काम कर रही है? साहब ये सब जो वायदे किए हैं खाली पेपर पे भी है, कागज़ पे भी है. अभी तक और आज तक ना किसानों को कुछ फ़ायदा मिला ना मिलेगा, ऐसा ये सरकार से लगता है. अगर जिस तरीके से आज किसानों के मोर्चे को आप लोग समर्थन कर रहे हो, कहाँ से आए हो आप लोग और किस तरह से, क्या कुछ डिमांड है सरकार से? ये पुणे मुंबई से सब किसान लोग यहाँ आए हैं और सरकार से यही मांगे है कि भाई जो हमारी जो मांगे हैं वो आप पूरी करना चाहिए. आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की खेती करते हो आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है आप लोग यहाँ पर आए हुए हो मोर्चे को लेकर, आप 6 मार्च से मोर्चा पदयात्रा करते हुए आ रहे हो. आज अगर सरकार का जो शिष्टमंडल है आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो किस तरह का आगे का क्या योजना है आप सबकी? अगर सरकार हमारी मांगे जब पूर्ण नहीं करती तो ये आंदोलन और तेज़ी से तीव्र हो जाएगा. क्या कुछ डिमांड लेकर आए हो आप लोग, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि जो शेतकरी है उसकी कर्ज माफ़ी होनी चाहिए और दूसरी मांग ये है कि हम जहाँ से आए वहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर नार पार जो नदी जोड़ प्रकल्प यहाँ पे बनने वाला है उस प्रकल्प के लिए बहुत से आदिवासी लोग वहाँ से विस्थापित होने वाले हैं. वहाँ से विस्थापित होने वाले आदिवासी का हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप उस विस्थापित होने वाले आदिवासी को आप कहाँ पे रखोगे, उनका घर कहाँ पे दोगे, वो खेती कहाँ पे करोगे. इस वजह से सरकार हमारी जो फॉरेस्ट वन ज़मीन है वो हमें दे नहीं पा रही है. इस वजह से जो पिछली बार जो सर्कुलर निकला था, जो हमारी ग्राम सभा को सब अधिकार दिया था, वो सर्कुलर को चेंज कर दिया. उस सर्कुलर को चेंज करने की वजह से आज सरकार हमारी ज़मीन हड़प रही है. तो हमारी ये मांग है कि सरकार हमारी ज़मीन हड़प ना ले. और सरकार एक बात बोलती है कि आदिवासी की ज़मीन कोई बिगर आदिवासी नहीं ले सकता, लेकिन सरकार भी एक बिगर आदिवासी है तो हमारी ज़मीन हम सरकार को देने वाले नहीं है. जो हम नार पार को बचाने वाले हैं तो नार पार हमें बचाना है. बिल्कुल. और भी किसान हैं, आपसे जानना चाहेंगे काका, कहाँ से आए हो? सुरगाना से. आप लोग यहाँ पर आज़ाद मैदान पहुँचे हो, क्या लगता है सरकार कितना किसानों के प्रति जागरूक है? साहेब आम्ही 6 तारखेला नाशिकहून निघालो आणि पायी आमचे हे पाय सुजून आलेत आणि हे बघा दाबलं का तिथे असं खास पडते, सुजून आलेत आणि तिथून पायी आज आम्ही 12 तारखेला इथं पोहोचलो. असे आमचे बरेच वेळा आमचे काही कार्यकर्त्यांनी सांगितलं की बरेच वेळा या सरकारला आम्ही विनंती केली का जो काही कायदा झाला 2006 साली तो कायदा असा झाला की त्याच्यामध्ये फारिशचा कुठलाही अधिकारी ठेवलेला नाही. ग्रामसभेला अधिकार दिला, प्रांताला अधिकार दिला आणि कलेक्टरला अधिकार दिला. अशा 3 कमिट्या झाल्या आणि आमच्या लोकांनी ग्रामसभेवर त्या फाईली भरून जे काही आमचे वडलोपार्जित पुरावे होते ते त्याला जोडून आणि आम्ही ती फाईल प्रांताकडे पाठवली आणि तिथून ते कलेक्टरकडे आले. ज्यावेळेस आमचा तो जो तुकडा होता आमच्या ताब्यात 5 एकरचा, 2 एकरचा, 2.5 एकरचा, 10 एकरपर्यंत जो तुकडा होता तर त्याने ती छाननी करून आणि ज्यांनी काही 5 एकर मागली असेल त्याला 10 गुंठे, 20 गुंठे, 25 गुंठे किंवा अर्धा एकर अशी जमीन आम्हाला मिळाली. तेव्हा त्याच्या ताब्यात आज जी फारिश प्लॉट आहे तो आमचा म्हणणं असा आहे की जेवढा आमचे ताब्यात फारिश प्लॉट आहे ज्यावर आम्ही शेती करतोय तो आम्हाला तुम्ही मोजून द्या अशी आमची मागणी आहे. परंतु सरकार म्हणतं आहे की जर तुम्हाला फारिश प्लॉट दिला
तर पर्यावरणावर त्याचा काही परिणाम होईल. परंतु साहेब आमचं म्हणणं असं आहे की तो फॉरेस्ट प्लॉट आम्ही नवीन मागत नाही. आमची आजोबांनी तो फॉरेस्ट प्लॉट कसला, त्यानंतर आमच्या वडिलांनी कसला आणि आज तो आमच्या ताब्यात आहे. तोच फॉरेस्ट प्लॉट आम्ही नावी करून मागतो. ते सुद्धा हे सरकार आम्हाला देत नाही. आणि दुसरी गोष्ट सांगायची झाली, जे पश्चिम वाहिन्या आहेत, जे महाराष्ट्राकडून वाहिन्या गुजरातला पाणी मिळतं आहे, तिथं 7 नद्या एकत्र करून केंद्र सरकारने 7 नद्या एकत्र करून आणि तिथला जो आदिवासी आहे हा विस्थापित करायचा. लाखो आदिवासी तिथं आहे, तो विस्थापित करायचा आणि ते पाणी कचभुजलं न्यायचं, वळवंट प्रदेशामध्ये न्यायचं. तेव्हा त्याला आमचा असा विरोध आहे की ते पाणी आमचं महाराष्ट्राचं पाणी हे आमच्या महाराष्ट्र सरकारने छोटे बंधारे बांधून तिथला शेतकरी विस्थापित होणार नाही असे काही करून आणि तिथून साहेब जवळजवळ या उंचीपासून एक 40 किलोमीटरपर्यंत अशी उंची आहे. सहज त्याला मोटरीच्या सहाय्याने, इलेक्ट्रिकच्या सहाय्याने पाणी इथं घाटावर टाकता येईल आणि सगळ्या महाराष्ट्राला पाणी पुरेसं आहे. इतका पाणी आम्ही ज्या ठिकाणी बंधारा होतो त्याच ठिकाणचे आम्ही माणसं आहोत. बंधाऱ्याचा जो बांध आहे तो मात्र गुजरातमध्ये येतो आणि त्याचा पाणी आहे हे महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्रातले शेतकरी तिथं विस्थापित होतात. त्याच्या विरोधात आम्ही सांगतो की तिथं तुम्ही जरूर बंधारा बांधा, पण तिथला शेतकरी विस्थापित होणार नाही. असं पाहून आमचा ते पाणी महाराष्ट्रातला विदर्भातला शेतकरी हा आत्महत्या करतो, तेव्हा त्यालासुद्धा पाणी दिलं पाहिजे असं आमचं साहेब म्हणणं आहे. बिल्कुल, अपनी किसान अपनी मांगों को लेकर 6 तारीख से पदयात्रा करते हुए आज मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंच चुके हैं. हम दिखाना चाहेंगे, एक किसान है हमारे साथ जिनके पाँव में पट्टी लगी हुई है. आप देख सकते हैं किस तरह से ये 6 तारीख से नासिक से चलकर मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचे हैं. जानना चाहेंगे पैर में चोट कैसे लगी? हे रात्रीत रस्त्यावर दगडावरून असं पाय मुरगळला. आप कहाँ से चल के आ रहे हो? नासिक से. नासिक से कब से चल रहे हो और पैर में चोट लग गई है, क्या इसके लिए कोई व्यवस्था थी रास्ते में? व्यवस्था ॲम्ब्युलन्स साथ में. मराठीमध्ये सांगा, मराठीमध्ये सांगा. ॲम्ब्युलन्स संघ होते, त्यांना गोळ्या बिळ्या दिल्या, बँडेज केलं. आप इतनी धूप में बैठे हुए हो, जलजला धूप में, किसान अपनी क्या कुछ मांग को लेकर आप चल के यहाँ पर आए हैं? आमचे वन जमीन आहे, आमच्या नावे पाहिजे. ते नावे होऊन नाही राहिले. बऱ्याच दिवशी कसतो आम्ही, तिचा 7/12 नाही आणि रेशन कार्ड नाही, कर्ज जे आहे ते कर्जमाफी नाही. बिल्कुल, इस चिलचिलाती धूप में लगातार चलते हुए इनके पाँव में कहीं ना कहीं छाले आ चुके हैं, कहीं चोटें लगी हैं. और जिस तरह से किसान अब जो है देश के भविष्य हैं, किसान के अन्नदाता होते हैं देश के, और वही किसान आज जो है खुद चिलचिलाती धूप में आखिर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं. वजह क्या है? ऐसे ही तमाम लोग जो है आज आज़ाद मैदान में बैठे हैं. यहाँ पर तमाम दिखाना चाहेंगे, महिलाएं हैं. जानना चाहेंगे कहाँ से आए हो आप लोग, किधर से आए हो आप लोग? हम डहानू से आए हैं. डहानू से हम नासिक गए और नासिक से यहाँ 6 तारीख से हम पैदल चल के यहाँ आए हैं. पैदल चल के आए हो, क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड है फॉरेस्ट की ज़मीन, वो हमारे कब्जे में 30-35 साल से है, लेकिन अभी तक हमारे नाम पे नहीं. तो हमारा कहना है सरकार से कि वो हमारे कब्जे में है, वो ज़मीन हमारे नाम पे होनी चाहिए. और ये आप यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग देख रहे हैं, उनका कहना है कि हमारी ज़मीन हमारे नाम पे तो होना ही चाहिए, लेकिन उनके सेती माल जो है उनका दाम भी वैसे मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई देखते हुए उनके माल जो उत्पन्न निकलता है उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता. इसीलिए इतने तादाद पे यहाँ किसान आए हैं. बिल्कुल, अगर बात की जाए जो आप उत्पादन करते हो उसका 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए, वन विभाग की ज़मीन आपके नाम होनी चाहिए, कर्ज माफ़ी होनी चाहिए. लेकिन जानना चाहेंगे 6 दिन में जब आप लोग नासिक से 6 मार्च को चले हो, तब से लेकर सरकार की तरफ से किस तरह की सुविधाएं मिली हैं आप लोग? सरकार से तो हमको जो पुलिस की सुरक्षा है वो सिर्फ मिली, लेकिन यहाँ आते समय जो पानी की व्यवस्था है और बाकी का सब वो हमको ये मुंबई कर है उनसे मिली है. पहली बार हमने ये देखा है कि पहली बार इतने अच्छे से हमको मुंबई कर ने जो मदद दी है, इसीलिए हम उनके आभारी हैं. रास्ते में किस तरह का मदद मिला था आप लोगों को? वो तो नहीं,
नहीं मिला। हाँ, लेकिन ये सब लोग पर कब पहुंचे आप लोग? आज़ाद मैदान कब पहुंचे? 7 बजे। 7 बजे। रात को आप लोग सोमैया ग्राउंड से कितने बजे चले थे? 12 बजे। 12 बजे। हाँ। वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था थी? हाँ, हम खुद बनाते हैं, हमने खुद लाया है और बना के खा के फिर निकले यहाँ। ऐसे ही तमाम लोग हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हैं इस मोर्चे में और लगातार 6 मार्च से ये चलते आ रहे हैं और 12 मार्च यानी आज ये पहुंच चुके हैं। हालांकि ये महाराष्ट्र के विधान भवन का घेराव करने वाले हैं। अभी भी इनकी सभा चालू है। लगभग 12 बजे के बाद इनका एक शिष्टमंडल, महाराष्ट्र सरकार के शिष्टमंडल से विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चाएं की जाएंगी और उसके बाद जो निर्णय आएगा उसी के हिसाब से ये किसान अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। कैमरामैन शमशाद के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।